अभी अगर किसी के पास नहीं है नोटपैड तो वो लेके बैठ सकता है, 1 मिनट का और वेट टाइम ले लेंगे उसमें हम, क्योंकि सीखना जरूरी है। बिना सीखे सिर्फ और सिर्फ हम, बात आती है कि हम सिर्फ एक बांध सकते हो कि तुक्का लगा सकते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है, लेकिन अगर हमें ये पता होगा कि हाँ ये काम इस तरीके से होगा और इसका प्रोसेस ये है, तो हम हर एक चीज को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो इसका ओवरव्यू मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ कि किस किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का लगातार सवाल आता है कि हम टिकट रेज करते हैं लेकिन हमें उसका रिवर्ट मैसेज नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो सिस्टम की कमी बताते हैं कि सिस्टम में कमी है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा और उसका प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, जो चीजें मैंने की थी। अगर आप भी वही चीजों करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी अच्छे रिजल्ट्स आए। सेकंड चीज के ऊपर बात करेंगे हम, जो हॉट टॉपिक मैं मानता हूं अभी। हॉट टॉपिक मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि 100 में से 99 लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, और वो सवाल है सिर्फ एक, स्वैपिंग। स्वैपिंग को लेकर मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, और उसको आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ या नोट डाउन कर सकते हो तो बेटर है, ताकि आप इन योर फ्यूचर आप उन चीजों को आप देख पाओ खुद से। और इसके साथ साथ बोनांजा को लेके बात करेंगे, आईपीओ के को लेके बात करेंगे, और प्रोजेक्ट की क्या तैयारी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर। चलो, तो चलो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जो हमने स्वैपिंग की थी, स्वैपिंग करने के बाद लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, और लगातार कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास आए थे कि स्वैपिंग हमने की है लेकिन वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुए। कई लोगों ने तो ये मान के चलो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मैं बुरी नहीं बोलता, कभी भी किसी बात को, अच्छी बातें सुनाई हमें भी कि वो फॉल्ट निकाल रहे हैं कि ये फॉल्ट है आपके सिस्टम के अंदर, वो फॉल्ट है आपके सिस्टम के अंदर। लेकिन कभी किसी ने वो चीजें अंदर से चेक नहीं की कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो एक बार आप बता सकते हो कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर है या नहीं है? 1 मिनट अगर आप बता सकते हो तो बता दो मुझे। एक बार स्क्रीन बता सकता है कोई? एकदम प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, तो हाँ, तो जैसे ही आपको पता है कि अभी एक इशू चला हुआ आपके वॉलेट के अंदर, जिसको आप बड़ी प्रॉब्लम मानते हो, कि हमने अपने जो यूएसडीटी है वो तो हमने अपने मेन नेट के अंदर ट्रांसफर कर लिए, लेकिन मेन नेट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद हम जब उसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट अपनी आंखों से देखे और बहुत सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की, तो उसमें कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे थे जो 1 महीने से पेंडिंग है, कुछ 15 दिन से पेंडिंग है, कुछ 10 दिन से पेंडिंग है। इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, एक्चुअली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपके आंखों के सामने, ताकि आप भी उन चीजों को अच्छे से समझ पाओ, और जब ये एंड हो गई है जूम सेशन, तो हाँ आप उसको पॉजिटिव वे में ले पाओ। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट के पास फंड नहीं है पैसे देने के लिए, तो प्रोजेक्ट ने वहां पे पेंडिंग वहां पे कर दिया हमारे ट्रांजेक्शन, या और भी बहुत सारी बातें जो चलती है मार्केट के अंदर, वो सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि जब भी आपके पास इंटरनल बैलेंस के अंदर यूएसडीटी आते हैं, तो वो आपके सिंपल एक डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और देखना उन चीजों को। जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हो और अपने वॉलेट के अंदर इंटरनल बैलेंस के अंदर जो आपके यूएसडीटी आते हैं, वो मात्र और मात्र सिर्फ एक डिजिट रहती है। एक्चुअल में आपके यूएसडी कब बनते हैं, वो जब आप उसको मेन नेट के अंदर ट्रांसफर करते हो, यानी इंटरनल टू एक्सटर्नल के अंदर जब आप ट्रांसफर करते हो उसको, तो अब उसके बाद क्या होगा आपका, तब आपके वे प्योर यूएसडीटी के फॉर्म में आते हैं। अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट ने अभी पीछे सभी के 99% सभी के इंटरनल बैलेंस से मेन नेट के अंदर ट्रांसफर किए हैं, यानी डिजिट से डायरेक्ट प्रोजेक्ट ने कहाँ ट्रांसफर किए हैं, प्रोजेक्ट ट्रांसफर किए हैं प्रॉपर यूएसडीटी आपके वॉलेट के अंदर मेन नेट के अंदर ट्रांसफर किए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आई,
प्रॉब्लम आई जब आप वॉलेट से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करते हो, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टक हो गई, यानी वो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो वो क्या हो गई, आपकी वो पेंडिंग के अंदर ट्रांजैक्शन चली गई, यानी जब तक आपकी ट्रांजैक्शन के प्रॉपर ब्लॉक्स कंफर्म नहीं होंगे, तब तक आपके यूएसडीटी आपके एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखो, आप इसको इस तरीके से टीएसवी को सर्च करोगे अपने वेब पेज के ऊपर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक होल्डर वाला ऑप्शन। होल्डर वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे होल्डर्स देखने को मिलेंगे, आप किसी भी एक होल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस वाले 6 वाले होल्डर को क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एड्रेस आपको दिखेगा, ये वाला। मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर देख पाओ आगे। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो इसका जो एड्रेस है प्रॉपर आ जाएगा, और इसकी अमाउंट आ जाएगी कि इस इन्वेस्टर ने, इस होल्डर ने कितनी अमाउंट होल्ड करके रखी है अपने वॉलेट के अंदर। अब क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखो इसके वॉलेट के अंदर कौन कौन सी क्रिप्टो है जो इसने स्टोर करके रखी है, यानी कितनी अमाउंट इसके पास है, हर एक चीज इसके पास आ जाएगी। यानी इसके पास टोटल टीएसवी की जो एनएफटीज हैं वो है टोटल 135, यानी 135 एनएफटी इसके पास है इसके वॉलेट के अंदर। उसके बाद इसके पास एलपीएनटी है मेन वॉलेट के अंदर, एक होता है इंटरनल, एक होता है मेन वॉलेट। हम मेन वॉलेट है, यानी एक्चुअल एसेट कौन सी है आपकी, एक्चुअल एसेट आपकी ये है जो आपको ब्लॉकचेन के ऊपर शो होती है। अब आ जाओ यूएसडीटी वाली जो मेन हमारा टॉपिक है। अब यूएसडीटी आप देखो कि इसके मेन वॉलेट के अंदर जो यूएसडीटी है वो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं कितने, 139। यानी ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेटा आता है वो बिल्कुल रियल डेटा होता है। यानी प्रोजेक्ट ने क्या किया, प्रॉपर अपनी तरफ से, प्रोजेक्ट ने अपनी तरफ से हमें तो यूएसडी ट्रांसफर कर दिए जो कि हमारे वॉलेट के अंदर एसेट के रूप में रखे हैं सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आई जब हम ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज के ऊपर। अब क्या था, जब हमारा एलपीएनटी का जो वॉलेट था, सभी को पता है अभी पिछले कुछ टाइम से वो वर्किंग में नहीं है। जब भी हमारे एलपीएनटी में कोई भी ट्रांजेक्शन होती थी, ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रांजेक्शन हर किसी की सक्सेसफुल हुई है। यस या नो में आप जवाब दो। जब आपका एलपीएनटी का जो वॉलेट था, जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन की, तो आपकी 80 to 90% ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई थी या नहीं हुई थी, आप चैट में मैसेज करके बताओ एक बार। जितने ज्यादा देखो लोग, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, देखो मैं इसको एक बार इनेबल कर देता हूँ, वेट वेट, एवरीवन मैंने कर दिया इसको। देखो जितने ज्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उतना ही देखो आप चीज को अच्छे से समझ पाओगे। जो मार्केट के अंदर जो रूमर्स, मैंने ना देखो इसको एवरीवन कर दिया, तो आई होप आप इसको एवरीवन के अंदर मैसेज ड्रॉप करो, ताकि सभी लोग इसको देख पाए कि कितने लोगों ने यस किया है और कितने लोगों ने नो किया है। एवरीवन कर सकते हो आप, मैंने एवरीवन कर दिया है चैट को, तो हर कोई आपका मैसेज देख सकता है। हर तरीके की बात करेंगे हम इस सेशन के अंदर, हर तरीके की बात करेंगे, टोटली एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। नो मोटिवेशन, नो एक्स्ट्रा बातचीत, सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल चीजें हैं। चलो ठीक है, आप अपनी चैट को अब रोक सकते हो सिंपली। तो देखो सभी ने बताया कि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बताया कि उनकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई थी। उस टाइम पर जो पूरा डेटा था, वो जो सर्वर था वो अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर वहां पे सेटअप हो चुका था आपके वॉलेट का। अब क्या हुआ, अब आपका आ गया टीएसपी वॉलेट। टीएसपी वॉलेट आने के बाद आपने देखा होगा कि आपका जो आप प्ले स्टोर को ओपन करो अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका एलपीएनटी वॉलेट कितने एमबी का था जब आपने डाउनलोड किया उसको प्ले स्टोर से, और जब आपने टीएसपी वॉलेट को डाउनलोड किया तो उसकी एमबी, यानी उसका जो टोटल मान के चलो कि कितने एमबी की वो फाइल थी आपकी जो आपने डाउनलोड की। यानी टीएसवी का जो वॉलेट आपने ओपन किया था वो ज्यादा एमबी की थी, यानी उसके अंदर ज्यादा डेटा स्टोर किया गया था। यानी उसका जो सर्वर था वो कुछ ज्यादा ही एडवांस था, जो कि प्रोजेक्ट अभी भी उसके ऊपर काम कर रहा है। इस वजह से जो है आपका जो सर्वर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। दो रीजन मैंने आपको बताया है कि एक तो जब हमारा टीएसपी वॉलेट आया उसके अंदर रेगुलर अपडेशन की वजह से, सेकंड मैंने बताया कि आपकी एसेट आपके मोबाइल फोन के अंदर, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखो,
प्योर यूएसडी आपके वॉलेट के अंदर है और ट्रांजेक्शन स्टक हुई है ब्लॉकचेन के अंदर, ना कि प्रोजेक्ट ने रोकी है। अगर प्रोजेक्ट को रोकनी होती तो प्रोजेक्ट क्या करता, उसको सिंपल आपको ये डॉलर प्रोवाइड नहीं कराता जो आप अपनी एसेट को एक्सचेंज, आप अपने इसको ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख सकते हो। सेकंड चीज आती है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन स्टक होती है या पेंडिंग ट्रांजेक्शन होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तब क्या होता है, तब आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऑप्शन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लॉकचेन के ऊपर आपको देखो सिंपल क्लिक करना है। ये आपकी ब्लॉकचेन है। यहाँ आपको देखो पेंडिंग ट्रांजेक्शन का एक सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर जाके देखो आप, इसके अंदर आप जाके देखोगे पेंडिंग ट्रांजेक्शन पूल के अंदर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पर डे जो बीएससी स्कैन है उसके ऊपर कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन स्टक हो रही हैं। आप जाके खुद देखो कि कब आपने ट्रांजेक्शन की थी, तो कब आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर स्टक हुई है। यानी जो लोग ये बोलते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन कभी स्टक नहीं हो सकती, तो आप ये जाके देखो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन पेंडिंग के अंदर है, यानी इनके जो ब्लॉक्स हैं वो वेरीफाई नहीं हुए हैं। जब भी ये वेरीफाई हो जाएंगे, तभी आपके यूएसडीटी साथ के साथ आपके एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रोजेक्ट पहले भी आपको फंड दे रहा था, अभी भी प्रोजेक्ट आपको फंड दे रहा है, और आने वाले टाइम पे भी प्रोजेक्ट फंड आपको देता रहेगा। लेकिन सिर्फ एक बात आती है कि हमारे सोचने का तरीका क्या है और देखने का नजरिया क्या है। मार्केट के अंदर नेगेटिविटी अभी भी है, और जब तक प्रोजेक्ट रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा मार्केट के अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव बोलने वाले आपको दिखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे एक चीज और बोलता हूं मैं, 100 लोग हैं यहाँ पर, 100 लोग इसको टेक्निकल वेरीफाई करे जो मैं चीजें बता रहा हूँ। अगर कहीं भी 1% दिक्कत आती है कि भाई आपने जो टेक्निकल चीजें बताई 100 लोगों के सामने वो गलत थी, तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप जो भी बोलोगे उस चीज में मैं आपके सामने आने के तैयार हूँ कि हाँ मैंने गलत लोगों को एजुकेशन दी है। कोई भी एक इंसान, तो खुद इसको वेरीफाई करो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या एक्चुअली वो चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसको आप एक बार खुद चेक करो। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो चीजें बताई गई हैं वो एक्चुअल में ठीक है या सिर्फ बातें बनाई गई हैं। मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, मैं आपके क्वेश्चन लूंगा एट द एंड लूंगा, ताकि बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, तो जो है एक बार ध्यान जो है सभी लोगों का ना हट जाए। तो आई होप आपको जो यूएसडीटी वाली जो प्रॉब्लम थी वो आपको समझ में आई होगी कि एक्चुअल रीजन क्या है कि आपके जो यूएसडीटी है वो आपके एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहे। सेकंड चीज के ऊपर बात करता हूँ सिंपल, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। आज हो सकता है कि आज जो सेशन है थोड़ा सा लंबा जाए, 1 घंटे से ज्यादा का रहे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल दिखाने में आपको समय लगेगा। एक एक चीज मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको सिखा पाया वो आप आगे फॉरवर्ड कर पाओ अच्छे तरीके से अपनी टीम में, अपने लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। तो अब मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अब बात आती है, अब तो हमने बात कर ली यूएसडीटी की स्वैपिंग को लेकर और ट्रांसफर को लेकर, वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं, हर एक प्रैक्टिकल चीजें हमने देख ली। और मैक्सिमम टाइम अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास अपडेट है, इसके जो भी ब्लॉक्स अभी पेंडिंग है जिनकी ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हुई है, ऑलमोस्ट दिवाली तक, ऑलमोस्ट दिवाली तक आप इस चीज को ध्यान से सुन सकते हो या फिर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपकी दिवाली तक जितने भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होती है, तो दिवाली से पहले या दिवाली वाले दिन कोई ना कोई एक अच्छी अपडेट लेके आऊंगा। उससे पहले हो सकता है कि वेरीफाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज के ऊपर बात करते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि हम टिकट रेज करते हैं टीएसपी वेबसाइट के ऊपर जाकर सपोर्ट के अंदर, लेकिन हमें वहां से कभी कोई मैसेज नहीं आया, यानी हमारा सॉल्यूशन वहां पे नहीं होता। आपको भी अक्सर सुनने को मिलता है जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हो या फिर अपने एक्टिव एसोसिएट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सारी बातें सुनने को मिलती है कि प्रोजेक्ट का सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल खराब है।
हाँ, हमें भी लगा था कुछ टाइम पहले, लेकिन जब हमें एक्चुअल में बातों का पता चला, तब हमें पता चला कि हाँ, एक्चुअल में देखो, हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, आप अपनी तरफ ठीक हो, लेकिन आप जो समझाना चाहते हो वो आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो। सिर्फ दिक्कत यहाँ आती है। अब देखो, ये लाइव एग्जांपल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट्स के साथ है, कोई इसके अंदर एडिटिंग नहीं है, आपके सामने स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, 2 तारीख को एक टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर एक रिवॉर्ड, एक मैचिंग हुई थी $125 की, A1 बोलते हैं जिसको हम। तो वो क्या था कि मैचिंग हुई थी 24 अक्टूबर को, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुई थी। अब दिमाग में आया कि नहीं हुई तो हम टिकट रेज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, टिकट रेज की आप एक बार लैंग्वेज देखो, एक बार आप इसकी लैंग्वेज देखो कि ये बताना क्या चाहता है सामने वाले को। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको, जब आप भी टिकट रेज करते हो तो आपको वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं, जर्नल का आता है एक, तो एक सेल्स का आता है, एक टेक्निकल आता है। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, आप इसको लिख भी सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो इस चीज को, कि जब भी कोई ना कोई हमें इशू आता है, तो हम क्या करते हैं, मान के चलो हमें आया कि हमारे वॉलेट से यूएसडी डिडक्ट हो गए, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर नहीं आए। हम चाहते हैं कहाँ, टिकट रेज करने के लिए, सिंपल। लेकिन जब होता है कि आपकी प्रॉब्लम किस बेसिस के ऊपर है, यानी किस कैटेगरी के अंदर है, तो कई लोग क्या करते हैं, टेक्निकल हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन टेक्निकल की जगह क्या करते हैं, वो जनरल के अंदर फिल कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आप तो अपनी तरफ से हर एक चीज वहां पे अच्छी फील करोगे, लेकिन फिल करने के बाद क्या होगा, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए थी, लेकिन वो टेक्निकल डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी नहीं। वो कहाँ जाएगी, अदर। ना तो आप सामने वाले को समझा पाए, और ना ही वो आपकी समझ पाए, तो वहां से कोई मैसेज आपकी तरफ नहीं आएगा। पहली गलती। अब यहाँ पर देखो, ये चीजें डाल दी, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, हर एक चीज फिल कर दी, यानी आप अपना तरीका चेंज करो। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम आपस में, कोई फ्रेंड होता है ना, आपस में एक दो फ्रेंड से बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो सेम उसी तरीके से कई लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से एक फॉर्मेट बनाते हैं, सिंपल, ना कोई प्रॉपर इंग्लिश ना प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो क्या वेट करते हैं फिर कि रिवर्ट मैसेज आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने टेक्निकल लैंग्वेज लिखो, जो भी प्रॉपर लैंग्वेज है, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों को समझ पाए। ये गलती की थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। अ, एक मिनट, एक मिनट, ये रहा सॉल्यूशन। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया अपने तरफ से खुद से एक टिकट रेज की उसी अकाउंट के अंदर। कब की बात है ये, 5 नवंबर की। जब उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, जब उसकी रिवर्ट मुझे मेल नहीं आया, तो मैंने क्या किया, दोबारा से सेम अकाउंट से अलग टिकट जनरेट की, दोबारा पहले वाले को क्लोज किया। हाँ, पहले वाले को क्लोज करना आपके लिए कंपल्सरी है, तभी आप नेक्स्ट जनरेट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, अब आप इसकी लैंग्वेज देखो, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज, यानी सामने वाला जब भी इस मैसेज को देखेगा, पहली बार में वो समझ जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में इस इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है। तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसका सॉल्यूशन देगा। अब देखो, 5 नवंबर को 4:40 पर ये मैसेज, ये एक टिकट रेस की थी। उसके बाद आप देखो एडमिन की तरफ से क्या रिप्लाई आया मुझे, आप खुद देख सकते हो, एडमिन ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि उसको मेरी बात समझ में आ गई थी। तो इन्होंने बोला कि आपकी जो भी मैचिंग है वो आपको नेक्स्ट क्लोजिंग के अंदर मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये बात है। 6 नवंबर को ये मैसेज आया मेरे पास, रात को 9:31 में। अब आ जाओ सेकंड सिचुएशन के ऊपर। अब ये देखो, जैसे ही मैंने 6 तारीख को, 5 तारीख को मैंने टिकट जनरेट की थी, 6 तारीख को मुझे मैसेज आया रिवर्ट, और 7 तारीख को आप देखो रिवॉर्ड अमाउंट $125 आनी थी मुझे। मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा क्यों ये $63 आई है। तो मुझे मेरा जो मैचिंग रिवॉर्ड था मेरी टीम के अंदर $125 का, वो सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुका है। यानी आप एक चीज देखो, कि आप अच्छे तरीके से सामने वाले को अपनी बात को समझा पाओ, आप ऐसा कंटेंट लेके टिकट रेज करो। एक मिनट, चैट में मैसेज कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं।
ओके ओके ओके। स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्क्रीनशॉट दिखे ही नहीं। ओके, अब ठीक है भाई। अब आप एक बार चेक करो कि जो स्क्रीनशॉट्स है वो क्या आपको प्रॉपर दिख रहे हैं अभी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट आप वेट करो, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो आप। मैं इसको एक बार फिक्स कर देता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम है ये। हम्म। अभी आप एक बार चेक करो, क्या आपको भी दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीनशॉट्स? नो 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 नो। एक मिनट वेट करो सिर्फ आप, फिर एक मिनट आप वेट करो, मैं एक काम करता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें देखो, मेरा मेरा दिखाना आपको फर्ज बनता है कि प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं हर एक चीज। तो एक मिनट आप दो मुझे, मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू आपको दिखाऊंगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है या कोई इशू है अभी भी। फिर मैं देखता हूँ उसमें। नो 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 नो। चलो, कोई बात नहीं, मैं ना आपको एक काम करूंगा, ये मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ अभी। कोई बात नहीं, चलो मैंने उसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ना अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। आप उन ग्रुप्स के अंदर जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। हाँ चलो, एक काम करता हूँ मैं, आप उसको समझ पाओगे, मैं आपको समझा पाऊंगा। क्योंकि देखो, आप भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराना। तो आप अपने एक बार व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करो, मैं आप सभी को सारे की सारी जो फाइल है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर लो। एक मिनट के अंदर अंदर आप ग्रुप्स के अंदर सारी फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ एक मिनट के अंदर आपको जो सारी फाइल्स हैं आपको वॉलेट्स के अंदर दिख जाएंगी। देखो, आनी शुरू हो चुकी हैं आपके। आप चेक कर सकते हो ग्रुप को एक बार, क्योंकि ये चीजें दिखाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप उन चीजों को प्रॉपर सीखोगे नहीं, तब तक माइंड में आपके डाउट वो हमेशा के लिए रह जाएगा। देखो, आपको ग्रुप के अंदर फोटोज मिल चुकी होंगी। अगर आपको मिल गया तो आप यस नो कर दो, आप एक छोटा सा, आप चैट बॉक्स के अंदर, अगर आपको ग्रुप्स के अंदर जो है फोटोज अगर मिल चुकी हैं तो। दो फोटोज मैंने आपको भेजी हैं ग्रुप के अंदर। यस 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 यस। चलो, मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो चलो मिल चुकी है। अब आप एक चीज देखो, आप इसको देख के समझ जाओगे आई होप, कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जो पहले वाला स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाला जिसके अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया एडमिन की तरफ से, तो उसमें सिंपल है कि आप एक ऐसी प्रॉपर लैंग्वेज डालो जो सामने वाला समझ सके। टेक्निकल लैंग्वेज डालो हर एक चीज को प्रॉपर चेक करके। उसके बाद जैसे ही मैंने डाला 6 तारीख को एक बार फिर से, तो दोबारा से एडमिन की तरफ मुझे एक आया, रिवर्ट मैसेज आया, और उसके अंदर जो मेरा रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मेरा सक्सेसफुल क्रेडिट हो गया है। यानी सॉल्यूशन होते हैं आपके, अगर आपको अच्छे से हर एक चीज फिल करनी आती होगी तभी आपका सॉल्यूशन वहां पर होगा। तो अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीजें हैं जो और भी दिखानी है आप सभी को। आप एक बार चेक करो, मैंने स्क्रीन शेयर किया है एक बार आप सभी को दोबारा से। अ, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप देखो विजिबल है आपको स्क्रीन के ऊपर।
एक बार आप चेक करो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कई बार नहीं हो पाती है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी एक चीज देखो आप, ये मेरा एक अकाउंट है, इसके ऊपर क्या हुआ कि ये वही अकाउंट है जिसके ऊपर मेरी मैचिंग आनी थी। आप इसको समझना, ये अपडेट है एक्स4 को लेके, क्योंकि मैं एक के बाद आपको एक के बाद एक अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी उस अपडेट्स को आप साथ के साथ आप देखते रहो। और जो भी मैसेजेस हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि $400 की मुझे लिमिट मिली थी, जो कि मेरी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर रिमेनिंग लिमिट आ चुकी है 00। यानी अब क्या होगा, अब मेरे पास या मेरी टीम के अंदर कोई भी इंसान अकाउंट पेड करेगा, और जो कमीशन मुझे आना था, अब के बाद मुझे वो कमीशन नहीं आएगा। वो क्या होगा, आपको 24 से 48 घंटे के बाद वो आपका जीरो हो जाएगा या नील हो जाएगा, जो भी कमीशन आपके पास आपके अकाउंट के अंदर आना था। अगर अगर आ जाता है इसके बीच में, अगर आप अपने इस अकाउंट को दोबारा से पेड करते हो और दोबारा से लिमिट लेकर आते हो, तो आपका जो भी रेफरल अमाउंट आना था वो एज इट इज आता रहेगा। अब मान के चलो मुझे लिमिट इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको $1000 के साथ मैं अपना अकाउंट पेड करूंगा। 1000 $1000 का जैसे मैं अकाउंट पेड करूंगा अपना यही वाला, तो मेरी लिमिट अब आएगी कितनी, $4000 की। अब मुझे क्या होगा, $4000 तक का अवॉर्ड, रिवॉर्ड, मैचिंग, स्टेकिंग रिवॉर्ड, हर एक चीज में ले पाऊंगा कहाँ तक, $4000 तक। अब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर पेड करना होगा, तो जिन लोगों के अकाउंट में 00 नहीं आया है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आपकी लिमिट 90% भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको जाकर आज ही आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर लो। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आप लेट करते हो और जैसे ही आपकी लिमिट जीरो होगी अर्निंग की, और अगर बाई चांस आपकी टीम के अंदर कोई एक बड़ा अकाउंट आ जाता है और आपका कोई अच्छी सी रेफरल अमाउंट मिलनी थी, वो आपको मिलेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आपका जो भी 00 शो कर रहा है 90% कंप्लीट हो चुका है, तो वो जाके अपनी जो अकाउंट है उसको रिफिल कर ले, यानी एक बार फिर से उसको पेड कर ले अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और ये थी, ये जैसे ही ये आया उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। हाँ ये रहा। अब ये देखो, अब जो लोग काम कर रहे हैं, अब देखो मैं लगातार मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ और जो मैं बात करता हूँ, और अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। अब अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, तो आप खुद देखो कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ इस तरीके का मैसेज आया होगा, हर किसी के अकाउंट में नहीं आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अकाउंट्स में आया होगा जो लोग मार्केट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं मार्केट के अंदर लगातार 3 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, 2.5 3 साल से प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो जो मेरी अर्निंग लिमिट है वो मेरी 100% फील हो चुकी है। अब प्रोजेक्ट ने मुझे देखो बता दिया है कि अनीश आपकी जो लिमिट है वो 100% जा चुकी है, तो अब आप क्या करो, अब आप अपने पैकेज को रिफिल करो, यानी अपने उसी अकाउंट को दोबारा से पेड करो, सफिशिएंट अमाउंट जितनी आपको लगती है। अगर आप आगे आने वाली अर्निंग्स और अपॉर्चुनिटी उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको ये करना कंपलसरी रहेगा। नहीं तो आपकी जो भी रेफरल अमाउंट होगी, जो भी फ्यूचर में आनी होगी, तो वो आपकी स्कीप होके जीरो हो जाएगी। तो ये आपको कुछ इस तरीके का अलर्ट मैसेज आएगा जब भी आपकी लिमिट 100% कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें अभी आना शुरू हुई हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएंगी, आपको दिखेगी नहीं, तब आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो उसके साथ साथ और भी चीजें हैं। सेकंड चीज इसके ऊपर बात करते हैं चलो। अब एक चीज देखो आप, अब मैं एक के बाद एक अपडेट शेयर करते जा रहा हूँ, कभी कोई पूछे बाद में कि क्या कुछ अपडेट्स थे, तो मैं साथ के साथ अपडेट शेयर करते जा रहा हूँ, और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पीछे का रीजन क्या है। अब देखो आपके वेबसाइट अकाउंट को लॉगिन करते हो, तो आपको यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का बार कोड आता है, एक लिंक आता है। अब ये लिंक किस तरीके का है और इसके पीछे ही प्लानिंग क्या है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर देखते हो, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 महीना पहले एक चीज आपको बताई थी कि प्रोजेक्ट नियर दिवाली, यानी दिवाली के आसपास आपको कुछ ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज करता हुआ दिखेगा, जिससे कि आपको माहौल बनता हुआ दिखेगा।
अब देखो वही दिवाली का टाइम आ चुका है, 10 दिन पहले प्रोजेक्ट ने जो है अपनी तैयारी कर ली, और तैयारी करते करते आईपीओ भी लॉन्च कर दिया। यानी जो भी देखो अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ, या ग्रुप्स के थ्रू करता हूँ, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करता हूँ, तो कई लोग होता है सीरियस लेते हैं, कई लोग होता है सीरियस नहीं लेते हैं। अब प्रैक्टिकल आपके सामने आ चुकी है चीजें। अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं, प्रोजेक्ट ये प्रमोशनल एक्टिविटीज कर क्यों रहा है। अब क्या होगा, अब आपको हर महीने या हर वीक लगा सकते हो आप, या हर 15 दिन के बाद आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी प्रोजेक्ट की तरफ से। ये है कि डायरेक्ट बताना पॉसिबल नहीं है जूम सेशन के अंदर, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में, कि प्रोजेक्ट आने वाले लगातार 5 6 महीने में आपको ऐसी ऐसी प्रमोशन एक्टिविटीज करता हुआ दिखेगा, कि आपको एक्चुअल में दिखेगी आपको डिमांड क्रिएट होती हुई। किसकी? आपके पार्सल्स की। अगर आपके पार्सल की डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के अंदर, तो आपकी इनडायरेक्ट वे में आपकी जो एनएफटी है उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। और प्रोजेक्ट चाहता ही है। अब कई लोगों को लगेगा कि प्रोजेक्ट लोगों की एनएफटी को बर्न कर रहा है, प्रोजेक्ट पैसा नहीं देना चाहता, कई लोगों के सवाल भी आते हैं। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, देखो अब एनएफटी जिन लोगों के पास है और जिनकी वो बर्न होगी, एक चीज आप यहाँ ध्यान से सुनना, कई लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, कोई कई इसको नेगेटिव वे में लेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, जिन लोगों की एनएफटी बर्न होगी एक तरीके से या फ्लश होगी, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट से अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। यस या नो में आप जवाब दो एक बार मुझे, आप चैट सेक्शन के अंदर एवरीवन करके। जिन लोगों की एनएफटी बर्न होगी, बर्न उसी की तो होगी जिसने प्रोजेक्ट से अच्छी खासी अमाउंट वो अर्न कर रहा है। या फिर उस इन्वेस्टर की होगी कि कोई अपने घर बैठा है इन्वेस्टमेंट करके वो वर्किंग नहीं कर रहा। बताओ, आप मुझे एक मैसेज करके बताओ कि किसकी होगी। आप मुझे ये बताओ कि जो आदमी पैसे कमा रहा है प्रोजेक्ट से रेगुलर बेसिस के ऊपर। सिर्फ देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ 100 लोग तो मीटिंग के अंदर है, और उसके अंदर सिर्फ 10 से 20 लोग ही उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। यानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग सिर्फ सीखने के पर्पज से नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक टाइम पास वे में आते हैं कि हाँ चलो टाइम पास हो जाएगा। हाँ, तो आई होप आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से आपकी जो एनएफटी की है वो ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई। अब प्रोजेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट का जो मेन प्रॉफिट निकलेगा, आप एक बात को समझो आप प्रैक्टिकल इस चीज को, जो प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ पार्सल को सेल करके। चाहे आप इस बात को किसी नोट पैड के ऊपर आप नोट कर लो, प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ पार्सल से। और प्रोजेक्ट चाहता है कि हम प्रॉफिट ले, तभी तो वो क्या कर रहा है, ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहा है। और वो क्या चाहता है कि प्रोजेक्ट हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने पार्सल को मार्केट के अंदर सेल करें आईपीओ के थ्रू, जहां से हमें मार्केट से फंड आए। और मार्केट से फंड आएगा तो हमारे क्या होगा कि हम उसको प्रमोशनल एक्टिविटीज के अंदर लगाएंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर उसको लगाएंगे, जहां से हमारी जो डिमांड है वो क्रिएट होना शुरू होंगी। 6 महीने 5 6 महीने पहले बता रहा हूँ मैं चीजें आपको। अब प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, अभी आप एक चीज देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, कई लोगों को लगता है कि छोटी बात है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। प्रोजेक्ट के पास टोटल नियर अबाउट 7 से 8 लाख, 7 से 10 लाख अकाउंट है। यानी 7 से 10 लाख अकाउंट मान के चलो। अब क्या होगा, अगर प्रोजेक्ट डेली इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर, ये एक अपना ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, आप सभी भी इसको ज्वाइन करना। इसको अगर इस तरीके से दिखाएगा, तो जब तक हमारी मैच्योरिटी आने का टाइम होगा, तो आप एक बार खुद सोच के देखो, वहां पर 50,000 1 लाख लोग इस ग्रुप के साथ कनेक्ट होंगे, अगर प्रोजेक्ट ने इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में इंप्लीमेंट किया तो।
एक्स फोर की तो आपको समझ में आ गई कि मैंने आपको बता दिया, इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि एक्स फोर में जो भी चीजें आएंगी, जो भी काम कर रहा है, जिसको भी पैसे आ रहे हैं, उसकी एनएफटी एक तरीके से फ्लश हो जाएगी एक्स फोर कंप्लीट होने के बाद। जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट की है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसको एज इट इज प्रोजेक्ट की कमिटमेंट के हिसाब से एमएसपी भी मिलेगी, स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा, और उसकी जो मैच्योरिटी है वो भी सक्सेसफुल दी जाएगी उसको, जो सिर्फ इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर अपने माइंड से वो चीजें निकाल दे कि हमारी एनएफटी के साथ ये होगा, हमारी एनएफटी के साथ वो होगा, क्योंकि इन्वेस्टर की लॉबी अलग कर दी प्रोजेक्ट ने यहाँ से, और जो एक वर्किंग पर्सन है और जिसकी स्टेकिंग है उसकी अलग लॉबी कर दी यहाँ पर। बेनिफिट एज इट इज मिलेगा वर्किंग पर्सन को भी, और किसको, आपके इन्वेस्टर को। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, अब इसके अंदर और भी चीज आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रमोशनल एक्टिविटीज के अंदर प्रोजेक्ट अभी भी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है प्रमोशनल करेगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर किसी को एक्चुअल पिक्चर देखनी है तो सिर्फ आप कुछ महीनों का वेट करो, कुछ महीनों में आपको पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट चाहता क्या है। हम आपको एक लिंक के थ्रू और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट जो है रेगुलर अब नई नई वेबसाइट्स के ऊपर अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश कर रही है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अपडेट्स जो है इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले मिल जाती हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर लाइव मीटिंग के अंदर, लेकिन देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। आप इसके ऊपर जाके इंटरनेट के ऊपर रिसर्च भी करना, और आपको अगर गलत लगे तब आप मुझे बताना, सही लगे आप मुझे तब बताना। अभी एक रिसेंट में एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू था मार्केट के अंदर, यानी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन आपने उसका नाम सुना है, फिनटोच? किस किसी ने फिनटोच का नाम सुना है? अगर सुना है तो आप चैट सेक्शन के अंदर आप एक बार यस और नो डाल के लिखो कि हाँ हमने सुना है, जिससे नहीं सुना है या वो नो लिखे। नो, नो, सभी पार्टिसिपेट करो, फिर देखो कैसे मजा आएगा। कोई बोरिंग सेशन नहीं होगा, सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं, ताकि आप उसको समझ पाओ अच्छे तरीके से। चलो, मैक्सिमम लोगों को तो नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक ओवरव्यू मुझे पता है प्रोजेक्ट का, फिनटोच का, वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं डीपली कभी गया नहीं उस प्रोजेक्ट के अंदर। फिनटोच के अंदर क्या था कि वो आपको डेली का 1.50%, यानी तकरीबन 1.5% आपको डेली रिटर्न देते थे। 6 महीने पहले की बात है ये, 6-7 महीने पहले की बात है, प्रोजेक्ट आया था हमारे पास भी। तो वो प्रोजेक्ट क्या करता था, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट आप वहां पे स्टेक एक तरीके से आप रखोगे वॉलेट के अंदर, तो आपको वो 1.5% डेली का यूएसडी का विड्रॉल देते थे। अब 1.5% का डेली का हो गया, तो आप महीने में लगाओ, महीने का हो गया आपका 45% मंथली रिटर्न्स मार्केट से वो दे रहे थे। अच्छी बात है, चलो 45% दे रहे थे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी वहां पर किया था। अब उन्होंने क्या किया कि बाइनेंस फीड होती है एक, आपको पता होगा बाइनेंस, जो लोग अच्छे से यूज करना जानते हैं, बाइनेंस का एक ऑप्शन है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड जो पब्लिश होती है इंफॉर्मेशन या अदर प्रोजेक्ट होते हैं मार्केट में, वो अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं बाइनेंस फीड के अंदर। अब जिन लोगों को पता है वो तो समझ चुके हैं जो चीज मैं बताना चाहता हूँ। बाइनेंस फीड के अंदर वो क्या करते हैं, अपना आर्टिकल देते हैं, और आर्टिकल में वो कुछ इस तरीके का आर्टिकल होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब उस आर्टिकल में क्या लिखा होता है कि बाइनेंस भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और बाइनेंस भी हमें प्रमोट करेगा फ्यूचर में, बाइनेंस हमारे लिए ये करेगा, बाइनेंस हमारे लिए वो करेगा। यानी उन्होंने क्या किया कि लोगों के दिमाग से खेला। दिमाग से कैसे खेला? हमारे इंडिया की मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर कोई क्रिप्टो बाइनेंस के ऊपर अगर लॉन्च होनी होती है तो वो क्या सोचते हैं कि बाइनेंस के ऊपर आ गई वो क्रिप्टो तो असली है, खरीद लो भाई, इसको खरीद लो, इसका रेट ऊपर जाएगा। क्या हम सभी ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी का फायदा उठाया। यानी इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं कि बाइनेंस के ऊपर आ गया, अच्छी चीज है, खरीद लो इसको। वहां पे क्या किया,
उन लोगों ने क्या किया, मार्केट के अंदर अपना बाइनेंस की जो बाइनेंस फीड के अंदर जो भी उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया था, उसको दिखा दिखा कर बाइनेंस की आड़ में अपना जो वो प्रोजेक्ट वो मार्केट के अंदर चलाया और अच्छी खासी अमाउंट मार्केट से कलेक्ट की। सिर्फ किसके नाम के ऊपर? एक बाइनेंस के नाम के ऊपर। लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये नहीं देखा कि वो सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश किया है, उन्होंने क्या देखा कि बाइनेंस के ऊपर आ गया, ये तो खरीद लो भाई, असली चीज है, इसमें डेली रिटर्न मिलेगा, जेन्युइन चीज है बाइनेंस के ऊपर। तो ऐसे जो अब फिनटोच की हालत आप देख लो, फिनटोच ने अपने आप को किसी और चीज में कन्वर्ट कर लिया। अब वहां पर देखो, जो आदमी जो प्रोजेक्ट 45% पर मंथ दे रहा था, वो कहां से दे रहा था? कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो रिटर्न कहां से दे रहा था। अब आ जाओ अपने वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 10 सॉइलवर्स की, मेटा सॉइलवर्स की। अब प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर अपना एक तरीके से आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, और ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। अगर मैं इसको 1% बोलूंगा वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ परसेंटेज ही है कि आपको यहाँ पर सिंपल एक आर्टिकल देखने को मिला है कि प्रोजेक्ट अपना एक आईपीओ लेके आ रहा है। तो प्रोजेक्ट क्या करेगा, इससे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको सोइलवर्स की जो भी आप बोल सकते एडवर्टीजमेंट है, वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट होना चालू होगी। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉबी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड हर एक लॉबी आएगी और अपने मेटावर्स के अंदर एंट्री करेगी। क्योंकि देखो, एक चीज आती है कि आज के टाइम पर जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई ना कोई हर प्रोजेक्ट ग्रो कर सकता है। फिजिकली आप कब तक काम करोगे? यस या नो? ऑब्वियसली आप यस बोलोगे उस चीज में। तो प्रोजेक्ट अब क्या कर रहा है, अब लगातार आप देखोगे जैसे बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट क्या करेगा, अलग अलग आर्टिकल जो है पब्लिश होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, जहां से इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया जाएगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अट्रैक्ट होगी वहां से। और जब आपकी एनएफटी की मैच्योरिटी का टाइम होगा, उस टाइम तक डिमांड ऐसी क्रिएट हो चुकी होगी कि प्रोजेक्ट को एमएसपी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में आप जाके क्या करो, इसको सेल करोगे और खरीदने वाले तैयार बैठे होंगे। तो पैसा आपको मार्केट देगी, प्रोजेक्ट एमएसपी नहीं देगा। तो इस चीज को आप समझो कि प्रोजेक्ट चाहता क्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर में करने क्या वाला है, और अभी प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, हर एक चीज मैंने अभी आपको बताई है, दो तीन चीजें। अभी इसके अंदर दो तीन चीजें और है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपने देखा होगा कि आप अगर पार्सल खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा है वाया मैटिक टोकन। अब क्या होगा, किसी को अगर पार्सल खरीदना है तो वो खरीद पाएगा किसके साथ? या तो यूएसडी के साथ, या फिर मैटिक टोकन के साथ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और 500 पार्सल आपके मार्केट के अंदर आएंगे। तो 500 पार्सल आएंगे तो वो, जहां तक मैं मानता हूं कि हमारे हाथ में फर्स्ट आईपीओ के अंदर मुश्किल है कि कोई एक पार्सल भी हाथ आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो जाएंगे फटाफट। अब देखो यहाँ पर मैटिक का, अब लोग के सवाल आए मार्केट से कि हमारे पास जब हमारी खुद की क्रिप्टो है, इंटरनेशनल क्रिप्टो है हमारी जब खुद की, फिर हम क्यों दूसरों की क्रिप्टो को अपनी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करवा रहे हैं? ओके 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 ओके। स्लाइड नॉट वर्किंग, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको प्रॉपर ठीक करके ही आऊंगा, ताकि आपको जो आज ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई है, तो आप इस चीज से आप बच पाओ। तो मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा था बेसिकली, कि प्रोजेक्ट अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर क्या क्या नई चीजें करने वाला है। तो इसके साथ साथ आप देखो, मैं ये आपको चीजें दिखाना चाह रहा था अभी, ये वाले अभी तो आपको स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही होंगे, आई होप। यस यस यस, ओके ओके ओके। तो देखो, मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था। अब कई लोगों के सवालों के जवाब भी देखो यहाँ पर मिल जाएंगे।
अपना आईपीओ 10 तारीख को आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। ओपन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है, तो ओपन सी प्लेटफॉर्म में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेटामास्क वॉलेट, अब आपको क्या करना है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अपना ओपन सी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके उसको मेटामास्क वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लो। ऑलरेडी इसकी वीडियो मैंने आपको ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दिया ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। अब यहाँ पर देखो इशू आता है इस चीज के ऊपर कि प्रोजेक्ट ने मैटिक टोकन को क्यों चुना, जब हमारे पास हमारी खुद की इंटरनेशनल क्रिप्टो थी, एलपीएन टोकन। अब देखो ऑफिशियल कोई चीज तो मेरे पास नहीं है इस चीज को लेकर, लेकिन जो मैं सोच सकता हूं, जो मेरा ओपिनियन कहता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि ये कितना ठीक है, कितना गलत है, और किस लेवल तक क्या चीजें हो सकती है। देखो आपको पता है कि प्रोजेक्ट ने वॉलेट के अंदर जितने भी टोकन हैं, उसका जो विड्रॉल है वो स्टॉप कर रखा है एक्सचेंज के ऊपर। अब जहां तक मुझे लगता है जो चीजें ऑफिशियल कभी नहीं आई प्रोजेक्ट की तरफ से, और जब भी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। जहां तक मुझे लगता है चीजों के अंदर, लोगों के पास लाखों की संख्या में टोकन उनके वॉलेट के अंदर रखे हैं। अब अगर उनके पास लाखों की संख्या में टोकन रखे हैं, बड़ी बड़ी वेल्स है, क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री आप लगाओ, आप ट्रेडिशनल बिजनेस लगाओ, मॉडर्न बिजनेस लगाओ, या फिर आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, तो जो बड़ी वेल्स होती है वही मार्केट को खराब करती है, वही बनाती है। अब देखो, अगर किसी के पास टोटल आज के टाइम पे 8 करोड़ एलपीएन टोकन है, अगर किसी के पास 4 करोड़ एलपीएन टोकन हो, एक सिंगल इंडिविजुअल होल्डर के पास, तो पूरी मार्केट को क्या से क्या बना सकता है वो आपको बखूबी पता है। तो इसी तरीके से एलपीएन वॉलेट के अंदर आज की डेट में जो मैंने डेटा चेक किया है ब्लॉकचेन के ऊपर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ टोकन तो वॉलेट के अंदर आज रखे हैं। ऑलमोस्ट बात कर रहा हूं मैं, ये एक बात किसी ने मेरे को बताई नहीं, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, खुद मैंने प्रैक्टिकल देखा ब्लॉकचेन के ऊपर। ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ एलपीएन टोकन वॉलेट के अंदर रखे हैं। अगर प्रोजेक्ट इसका यूज केस अगर आज क्रिएट कर दे, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ आप सभी को, प्रोजेक्ट की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ये सारी स्टेटमेंट मैं अपनी स्टडी के हिसाब से, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी कोई इस बात का इशू क्रिएट कर दे कि प्रोजेक्ट आज ये करने वाला है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट ये करने वाला है, प्रोजेक्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या है कि प्रोजेक्ट अगर चाहे, तो अगर आज एलपीएन टोकन में बोल दे कि एलपीएन टोकन में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्सल बाय करने आईपीओ के अंदर, अब क्या होगा। अब जिसको भी आईपीओ में पार्सल लेना हो तो क्या करेगा, सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर बिड लगाएगा, और बिड लगाने के बाद वो क्या करेगा, एलपीएन टोकन को खरीदेगा, फिर पार्सल खरीदेगा। तो समझे इस चीज को। अगर प्रोजेक्ट चाहता तो यहाँ पे एलपीएन टोकन लेके आ सकता था, लेकिन उसका रेट शूट करता मार्केट के अंदर, प्रोबिट ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर, फिर अदर एक्सचेंज के ऊपर आता है वो रेट। तो फिर क्या होता है, जो वॉलेट के अंदर टोकन रखे हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, जो प्रोजेक्ट को गिराना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उन टोकन का मिस यूज करेंगे अपने तरीके से। तो प्रोजेक्ट भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपना रहा है, जिस वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट ने एलपीएन टोकन को सेलेक्ट नहीं किया। अब आप मुझे बताओ कि जो चीज मैंने आप ये आपको बताई है, ये बात सुनने के बाद जो मेरा ओपिनियन बोलता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप खुल के मैसेज कर सकते हो। जितने ज्यादा लोग देखो पार्टिसिपेट करेंगे ना, देखो मार्केट के अंदर उतना ही ज्यादा माहौल क्रिएट होगा। देखो मैं कोई भी चीज बिना बात के, या फिर कोई भी चीजें मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ ये हो सकती है, लेकिन देखो मैंने हर बार एक चीज बोली है कि आप उस चीज को आप देखो, सिर्फ देखो, अब एक चीज देखो, सिर्फ 5 से 6 लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई किया है। 5 से 6 लोगों ने यहाँ पे 10-15 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ कि टाइम पास करने के लिए आए हैं कि हाँ चलो आज कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चलो, तो देखो ये चीजें होती हैं कि मार्केट में देखो अब क्या है कि कोई लोग तो मेरी बात को सच मान के बैठ जाएंगे। अब आप एक काम करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आज के इस
जूम सेशन के अंदर आप उसको एटलीस्ट एक बार अपने हाथों से अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर प्रैक्टिकल करके देखो। फिर मुझे कोई स्कैम साबित करो। जो लोग मैसेज कर रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर कि फिर से स्कैम होगा, स्कैम कर रही हैं आपके साथ, तो कोई भी साथी एक बार मुझे अपनी नॉलेज के हिसाब से स्टडी करके जो चीजें प्रैक्टिकल मैंने आपको बताई हैं, टोकन को लेकर बताई हैं, या फिर किसी भी चीज को लेकर बताई है, आप मुझे गलत साबित करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। कोई मेरे ऊपर विश्वास मत करो यार। आप क्या करो, सिंपल आप मेरी बातों को प्रैक्टिकल करके देखो अपनी हाथों से। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इन योर फ्यूचर, देखो अब आते हैं इन योर फ्यूचर की बात। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मान के चलो एक साल के बाद, या एक साल के बाद, हाँ एक साल के बाद मान के चलो, यहाँ से ठीक अगली दिवाली, अगर प्रोजेक्ट अगली दिवाली के टाइम पर अगर प्रोजेक्ट ये बोले कि आपको एनएफटी की स्टेकिंग सिर्फ और सिर्फ किससे करनी है, आपके एलपीएन टोकन से करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर जो भी अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है वो आप खरीद सकते हो सिर्फ किसके साथ, एलपीएनटी के साथ। सेकंड आती है इसके अंदर चीज कि अगर आपको पार्सल बाय करना है तो आप खरीद सकते हो सिर्फ एनएफटी के साथ, और एलपीएनटी के साथ, और यूएसडी के साथ। तीन ऑप्शन प्रोजेक्ट वहां पर थे। अब एक चीज बताओ, वो प्रोजेक्ट इसकी जो प्रमोशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसे ही करता रहे लगातार, अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ कोलैब करे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करे प्रमोशन, जिससे मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट हो, तो आप क्या सोचते हो कि इसका रेट कहां तक जा सकता है एक रियल यूज केस के साथ? पिछले 2-3 साल में रियल यूज केस कभी आया ही नहीं था इसका। उस टाइम पे लोग क्या बोलते थे, जब मैं वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी जस्ट मैंने, उस टाइम पे मैं भी नया था मार्केट के अंदर, उस टाइम लोग बोलते थे कि इसका तो यूज केस ही नहीं है मार्केट के अंदर, ये तो जीरो है। हाँ उस टाइम पे यूज केस नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ क्या था कि एक हाइप क्रिएट की, उस हाइप के पीछे पीछे सभी भागे, उस हाइप के पीछे पीछे सभी भागे। लेकिन अब आगे चल के प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसको जेन्युइन तरीके से इसका जो रेट है वो इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा फ्यूचर में जाके। हो सकता है पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, एक साल के बाद अगर प्रोजेक्ट ऐसा करे तो आप सोच सकते हो उसका रेट कहां से कहां जाएगा फिर। और सारी की सारी सप्लाई आज की डेट में किसके पास है, प्रोजेक्ट के पास है। ऑलमोस्ट सप्लाई प्रोजेक्ट के पास है। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सप्लाई किसके पास है और किसके पास नहीं है। प्रोबिट ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में 26 लाख टोकन है। 26 लाख टोकन प्रोबिट ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर, 10 लाख बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, और 15 लाख बाईकॉइन एक्सचेंज के ऊपर, और 7 लाख आपके कॉइन बाजार एक्सचेंज के ऊपर। तो इन एक्सचेंज के ऊपर आपको सिर्फ ये मान के चलो ऑलमोस्ट 60 से 70 लाख टोकन मार्केट के अंदर है। तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है आप खुद अंदाजा लगाओ। तो प्रोजेक्ट की देखो प्लानिंग हो सकता है बड़ी हो, लेकिन वही चीज है कि क्या नाम है, प्रोजेक्ट उसका रियल यूज केस अभी क्रिएट करने में लगा हुआ है, ताकि इन योर फ्यूचर आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो पीछे हुई हैं। तो रेट देखो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे देखो मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे कभी कोई मोटिवेट होके आज ही प्रोबिट एक्सचेंज के ऊपर बिड लगा के बैठ जाए कि अनिश जी ने बताया था तो ऐसा हो सकता है। तो हर एक चीज देखो पॉसिबल है। अगर देखो आप हर एक चीज को अगर आप अच्छे से अगर आप उसको स्टडी करोगे, तभी देखो आपको क्या करना है, सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना। चाहे आपको कोई इंसान आपको कितना भी मोटिवेट करे किसी भी चीज को लेके, या आपको मतलब कि एक तरीके से लालच दे, तो आपको सिंपल एक चीज करनी है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करो, सिंपल एक चीज की आपको ध्यान रखना हमेशा कि जहां भी आप अपना जो हार्ड एंड कैपिटल है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप उसकी एक बार प्रॉपर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर लो। क्योंकि देखो आपने मेहनत की कमाई है, और आप सिर्फ और सिर्फ किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों से मोटिवेट होके, आप अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई सिर्फ उस एक इंसान के कहने से आप वहां पर लगा रहे हो। एटलीस्ट आप उसको एक बार आप देखो तो सही कि वो एक्चुअल में जो आदमी बता रहा है सामने वाला वो ठीक भी है, फिर सिर्फ वो सिर्फ बातें बोल रहे हैं।
तो ये था आज का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सेशन, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर पाऊँ, प्रैक्टिकल कर पाऊँ। बाकी आज थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से थोड़ा इशू रहा। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि आपको हर एक जानकारी बिल्कुल अच्छे से मैं दे पाऊँ। मैं मानता हूँ कि आप इसको खुद अपने हाथों से करके देखोगे, तभी आपको इन चीजों के ऊपर यकीन होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अभी आपके पास देखो, मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा और इसमें से 4 से 5 लोगों को मैं अनम्यूट भी करने वाला हूँ। तो 97 लोग हैं और एंड तक आप बने रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सीखना चाहते हो। अभी आपको सिंपल क्या करना है, आपको पहले तो रिएक्शन देना है कि आपको आज का जो सेशन रहा, चाहे जैसे भी लगा आपको, आपका काम है फीडबैक देना। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, या मतलब कि इसके अंदर और भी मेहनत करने की जरूरत है मुझे, या कुछ भी लगता है आपको। क्योंकि अगर आप इसको कोई ना कोई अगर फीडबैक दोगे, तो मुझे क्या हो कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा कि हाँ, कि जो मैं दे रहा हूँ वो लोगों तक अच्छे वे में पहुंच पा रहा है। तभी मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा कि सोचूंगा कि हाँ इससे अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊं, ताकि आप भी। अभी एक काम करो, कोई भी अगर फ्रेंड बोल लो, या कोई भी आप बोल सकते हो, कोई भी अगर मेरी आवाज को सुन रहा है, तो एक काम करो, आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, जो चैट बॉक्स के अंदर जो भी रिप्लाई आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये यादें बन के रहें कि हमारे बीच की, हाँ, कि एक ऐसी भी तारीख थी जहां पर हमने इतना अच्छा लोगों को कंटेंट दिया, और उस कंटेंट की वजह से लोगों का जो फीडबैक था वो अच्छा रहा। कोई भी साथी एक्टिव है, कोई भी जिसकी भी मेरे साथ पर्सनल बातचीत होती है, या किसी भी तरीके से बातचीत होती है, तो वो एक काम करे, चैट के अंदर जितनी भी चैटिंग हुई है, जिनके भी वैल्यूएबल, जिन्होंने अपना एक जो भी, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दे, ताकि मैं उसको एक मेमोरी की तरह रखूं, और मैं आगे से हर चीज को इससे भी बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो चलो, थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना जो अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों के ऊपर मैं हमेशा कायम रहूं, और आपके लिए अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो मैं ढूंढ के लेके आता रहूं, ताकि आपको भी एजुकेशन मिले और आप भी मार्केट के अंदर अच्छी चीजें आप डिलीवर कर पाओ। अब मैं एक और चीज आपसे चाहता हूँ, प्रॉमिस कितने लोग करते हैं, मैं वो एक छोटा सा रिप्लाई चाहता हूँ आपका, सिर्फ मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का वो सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको अनम्यूट करूंगा कुछ लोगों को, कि क्या आप अपने टीम को ये सारी चीजें सिखाना चाहते हो, यस या नो। यस या नो में आप सिंपल, क्या आप अपनी टीम को ये सारी बातें फॉरवर्ड करोगे या नहीं करोगे। सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए मुझे कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करोगे या नहीं करोगे, और कितने लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि हम सभी अगर एक साथ मिलके रहेंगे, एक साथ मिलके हर एक चीज को फेस करेंगे, तो बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब ये सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी भी लोग कुछ बाकी है जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। चलो, जब भी आपका कोई भी मन करे, कभी भी मन करे, तो आप कर देना। आप आपने सुना इतनी सारी चीजें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी आपका जो भी डाउट है, मैं मैक्सिमम 4 से 5 लोगों को अनम्यूट कर पाऊँ, क्योंकि आपका भी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर आए हो। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, जो भी अपना फीडबैक देना चाहता है, या किसी की कोई प्रॉब्लम है, या कोई सजेशन है, कोई भी कुछ भी बातचीत है, तो वो अपना हैंड रेज करे सिंपल। एटलीस्ट उसको मैं यहाँ से अनम्यूट करके, चलो ठीक है, मैं अभी एक एक करके मैं अनम्यूट करता हूँ। चलो, तो अभी मैं, नीरज सिंह जी है, नीरज जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आया, आप चेक करो। नीरज जी, सर।
हेलो। हेलो। हेलो नीरज जी, आपकी हेलो। आवाज नहीं आ। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। आप, मुझे लगता है। एलपीटी का नहीं सर, है कि मतलब कि चार। क्या चीज? हेलो। सर आप, सर आई मतलब थिंक मैगी बोल रहे के अंदर। आई थिंक आप प्रॉपर नेटवर्क में नहीं हो सर। तो आप एक बार प्रॉपर नेटवर्क में आ जाओ, ताकि जो आप अपना सवाल, जो भी आप बात करना चाहते हो, प्रॉपर वे में आप कर पाओ। चलो कोई बात नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम करना अच्छे से प्रॉपर नेटवर्क में आके। तो अभी है हमारे बीच संजीव जी हैं हमारे बीच, तो मैं संजीव जी को अनम्यूट करता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आया सर, चेक कीजिए एक बार। संजीव जी, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप भेजा सर, आप उसको प्रेस करके अनम्यूट हो सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो राकेश जी हैं। राकेश जी, मैंने आपको अलाउ किया है। हाय अनीश जी। हाय। अनीश जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच। आपके जितने भी चीज़ें हमें डाउट्स होते हैं वो आपके थ्रू हमें क्लियर हो रही हैं। और सबकी तरफ थैंक से यू मैं सर। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। राइट, बिकॉज हमारे मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर हमारी टीम्स ना देके आपके थ्रू आ रहा है। थैंक यू सो मच कुणाल जी। ठीक है अनीश जी, अब मेरे क्वेश्चन जो है मोस्टली दो तीन क्वेश्चंस हैं और वो सारे डाउट सबके क्लियर भी हो जाएंगे। राइट। पहला तो ये था कि यूएसडीटी जो भी हम एक्सचेंज पे स्वैप कर रहे थे, राइट, वो वॉलेट से एक्सचेंज पे उस पे हैश जनरेट होता है, जबकि अभी हम जो स्वैप कर रहे हैं उस पे इनवॉइस क्रिएट हो रहा है। हाँ जी। तो वो इनवॉइस बेसिकली क्रिएट क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हैश जनरेट होना चाहिए अगर वो बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज पे जा रहा है तो। तो वो टेक्निकल बग है, वो आपके वहां पे ट्रांसफर होंगे ही नहीं, वो आपका रिवर्ट होके आपके पास वापस आ जाएगा, सबसे पहली बात। तो मतलब ये है कि वॉलेट से जितने भी एक्सचेंज पे जा रहे हैं और हाँ जिनका जी। इनवॉइस क्रिएट हो रहा है, मोस्टली का क्या 100% इनवॉइस ही क्रिएट हो रहा होगा सबका। नहीं वो नहीं, वो उसके साथ साथ क्या है कि ट्रांजैक्शन हैश भी जनरेट हो रहा है। जिसका भी ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हो रहा है, उसके वो एक्सचेंज के ऊपर जा चुके हैं, और जिनका वहां पे सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस नंबर है, ट्रांजैक्शन हैश नहीं है, वो स्टक हो चुके हैं। अनीश जी, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो हमारा जो इनवॉइस आ रहा है, जब वो बीएससी स्कैन पे चेक कर रहा हूँ तो वो इनवैलिड दिखा रहा है। नहीं देखो, इनवॉइस तो देखो वो आपके वॉलेट के लिए है, और प्रोजेक्ट की और आपकी बीच की अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए कि हाँ इनवॉइस जनरेट हुआ है। प्रॉपर ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ आप हैश एड्रेस को ही आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज वहां पे आप किसी और चीज को आप चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा ये था कि एनएफटी बेसिकली आपने जैसे एक्सप्लोर का बोला कि एक्सप्लोर में जो भी है एनएफटी बर्न हो जाएगी। हमारी हाँ जी। एनएफटी बेसिकली बाय तो एलपीएन से हुई है। हाँ जी। तो मोटा मोटा ये है कि मोस्टली एलपीएन बर्न हो जाएंगे, बिकॉज जिनके मोटे मोटे अकाउंट्स हैं वो सारा का सारा, जिसका 1 करोड़ है 1.5 करोड़ है, उसने एलपीएन बाय करे हैं, वो मोटा मोटा एलपीएन ही बर्न होंगे। देखो वो एलपीएनटी बर्न नहीं होंगे, वो एटली प्रोजेक्ट के पास ही है वो, एक तरीके से। हम्म। यानी जो आपने स्टेकिंग की थी एलपीएन टोकन के हम्म। अंदर, वो हम्म। क्या था कि आपने टोकन खरीद के उल्टा प्रोजेक्ट को दिए थे। हम्म। तो वो तो कभी आपके पास आए नहीं, वो तो हमेशा हम्म। किसके पास रहे? प्रोजेक्ट के पास हम्म। रहे। हम्म। तो वो बर्न नहीं होंगे, वो प्रोजेक्ट के पास ही रहेंगे वो। ठीक है। ओके। हाँ जी। तीसरा ये था कि पार्सल का तो आपने बता दिया। एक क्वेश्चन और था कि एक्स4 में सपोज मेरी $100 की एक आईडी है। हाँ ठीक जी। है। उसमें मेरा सब अर्निंग्स वर्निंग मिला के मेरा 18 मंथ की स्टेकिंग थी या कुछ रेफरल लग के मेरे पास $200 का अर्निंग आ गया है। हाँ अब जी। मेरा अर्निंग बचा है $200 और उसमें मेरी स्टेकिंग ओपन हो जाती है, तो उस हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? आपको प्रोजेक्ट की तरफ से जो भी कमिटमेंट किया था, एमएसपी आपको मिल जाएगी वहां पे, या फिर जो भी ग्रोथ रहेगी वो आपको मिल जाएगी, अगर आप एक्सपोर्ट से नीचे रहते हो तब भी। ओके। ठीक है। तो
ये सारे जो आप डाउट्स पूछ रहे हो, वो यहाँ पर देखो आपने अच्छा किया कि आपने हैंड रेज करके पूछने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि देखो कई लोग क्या होता है कि हम भी जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, तो जब कोई टीचर सवाल पूछता है या कुछ भी बात उचित होती है, तो कई लोग होते हैं कि वो पूछते नहीं है, तो उनके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है। तो आपकी वजह से यहाँ पर देखो मैक्सिमम लोगों का डाउट क्लियर हुआ है। बाकी ये अनीश जी, हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं आपकी कॉल पे। एंड वही है, फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू भी आ रही है। बस आगे इससे भी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बस आप खड़े रहना और देखने लायक होगा जो मंजर अभी आगे आने वाला है। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू ठीक है जी। ना। ओके ओके। थैंक यू सो मच कुणाल जी। तो अभी सिर्फ मैं दो साथियों को और यहाँ पर अनम्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, आपका भी टाइम बड़ा कीमती है। तो नेक्स्ट टाइम बड़ी जल्दी दिवाली से पहले एक जबरदस्त सेशन और लेके आऊंगा मैं। एजुकेशनल सेशन होगा प्रॉपरली, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है शिवानी जी, मैंने आपको अलाउ किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो डिविडेंड आता है पर मंथ वो कट ऑफ होके आ रहा है, हाँ जी। तो क्यों आ रहा है, उसका क्या रीजन है? तो अभी इसके ऊपर जो प्रॉपर अपडेट है वो मैं आज नहीं ले पाया, तो ये मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। तो बाकी चीजें मैंने जो चीजें थी वो मैंने कंफर्म कर ली थी। तो मैक्सिमम आप वेट करो कल शाम तक का, क्योंकि शायद मैंने आपको दोबारा पहले ही बताया होगा, मेरी बातचीत नहीं इस टॉपिक के ऊपर। मैक्सिमम कल शाम तक का वेट करो, इसके ऊपर भी कोई प्रॉपर अपडेट लेके मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अभी लास्ट पार्टिसिपेंट है हमारे बीच में, सुनीता जी है हमारे बीच में, मैं इनको अलाउ करता हूँ। सुनीता जी, मैंने आपको अलाउ किया है, आप चेक कीजिए एक बार। चलो, मे भी हो सकता है नेटवर्क में नहीं हो मैं। तो अभी लास्ट एंड फाइनल है हमारे बीच में राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राकेश जी, कैसे हो? बढ़िया सर, थैंक यू आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यही क्वेश्चन था मेरा एनएफटी के, क्योंकि एक्सपोर्ट ना अभी प्रॉपर समझ में नहीं आया है। जैसे मान लीजिए हमने अपना स्ट्रक्चर तो पहले ऑलरेडी लगवाया लगाया हुआ है ना जी, ठीक है। हाँ जी। अब हम मान लो एक घर के हमारे 5 मेंबर हैं, 5 पे हम वर्किंग नहीं कर सकते। हाँ जी। वर्कर होगा एक दो आईडी पे ही काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बाकी हम उसको इन्वेस्टर आईडी बना सकते हैं, क्योंकि वो उसका हल क्या है अभी, अगर उस पे हम कुछ ना लेना चाहे, हम ग्रोथ ही लेना चाहें। तो अभी देखो सर, क्या है कि हमारे लिए भी उतनी ही चीज नहीं है जितनी आपके लिए है। ठीक ठीक है। है। तो अभी क्या है कि देखो मैं एक पीपीटी रेडी कर रहा हूँ, कुछ समय और लगेगा उसमें रेडी होने में। तो उस पीपीटी के थ्रू देखो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितना तो किसको बेनिफिट हो सकता है और किस में क्या नहीं हो सकता, यानी हर एक चीज मैं उसमें आपको डिलीवर करूंगा प्रॉपर। और दूसरी बात ये है कि हमें 3 साल में X3 और 1.5 साल में X2 यही मिलेगा, या जैसे हम डिसेंट्रल लैंड के साथ कंपैरिजन करते हैं इसकी ग्रोथ भी मिलेगी? इसमें आपको ग्रोथ भी रहेगी सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ रिपीट करके ताकि क्लियर हो जाए। दो लोग भी प्रोजेक्ट के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, एक लोग भी है जो एक इन्वेस्टर है, एक लोग भी है जो इन्वेस्टर प्लस वर्किंग पर्सन है। अब पहले मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर की। अब इन्वेस्टर जो है अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वो किसी भी मंथ में। तो प्रोजेक्ट ने एज पर पैकेज जो भी कमिटमेंट किया आप सभी के साथ, तो वो प्रोजेक्ट अपना कमिटमेंट पूरा करेगा। ग्रोथ भी होगी उसके अंदर, उसके अंदर आपकी एमएसपी भी रहेगी, जो भी प्रोजेक्ट कमिटमेंट किया वो आपको मिलेगा। अब बात आती है वर्किंग प्लस इन्वेस्टर की। अब क्या होगा, मान के चलो मेरा अकाउंट है 1 लाख रुपए का, मैंने पेड किया है अकाउंट, और उसके ऊपर मैंने अर्निंग कर ली कितनी, 2 लाख रुपए की अर्निंग कर ली। यानी एक्स फोर से मैं नीचे रहा, यानी एक्स फोर मैंने कंप्लीट नहीं किया, एक्स फोर से मैं नीचे रहा। अब आ जाती है मेरी मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा, अब मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे वही सेम मुझे प्रॉफिट मिलेगा जो प्रोजेक्ट ने मुझे कमिटमेंट किया था। यानी
अगर प्रोजेक्ट एमएसपी देगा तो एमएसपी, ग्रोथ होगी तो ग्रोथ भी होगी उसके साथ, यानी हर एक चीज के साथ इंक्लूड रहेगी। ठीक है, चीजें कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। मुझे लगता है कि हाँ जी सर, कंफर्म है, क्योंकि कोई भी देखो क्या होता है कि मैं पब्लिक में बोलने से पहले उस चीज को देखो पहले कंफर्म करता हूँ, तभी मैं उस चीज को क्या करता हूँ आगे डिलीवर करता हूँ। तो अभी एक इम्पोर्टेंट जो मैसेज था वो मुझसे रह गया, तो अभी एक इम्पोर्टेंट मैसेज और मैं आपको दे देता हूँ। अब आप मुझे बताओ बस, स्क्रीन आपको विजिबल है यस या नो में, आप फटाफट बताओ, क्योंकि फिर एंड करेंगे इसको, मैं एक बार क्लियर करता हूँ दोबारा से। यस यस, चलो ठीक है, फटाफट मैं क्लियर करता हूँ इसको। अब देखो बोनांजा, आपको पता है कि प्रोजेक्ट ने एक बोनांजा आप सभी के लिए लेके आया प्रोजेक्ट। अब बोनांजा के अंदर देखो यहाँ पर एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उस बात को जो मैंने उनको बताई थी। अब देखो आपके पास चॉइसेस है कुछ, वो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। अब देखो जिसके पास भी जितनी भी अमाउंट रखी है, 1 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट रखी है, जिस भी वॉलेट के अंदर रखी है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आपको ऑफर मिला प्रोजेक्ट की तरफ से 31 दिसंबर तक का। अगर आप 5% लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकल प्रॉपर तरीके से, तो आपको पता लगेगा कि 5% के हिसाब से आप अपनी अमाउंट को मल्टीपल कर सकते हो। जो लोग मेरे डायरेक्ट टच में है, जो बातचीत करते हैं मेरे साथ या किसी भी तरीके से कनेक्ट है पर्सनली, तो उनको मैं बता चुका हूं पहले कि अगर आपके पास जो भी अमाउंट है, आप उसको 5% के हिसाब से अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ से देखो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक कैलकुलेशन करो 5% के हिसाब से पर मंथ आपको जो मिलेगा। और कुछ लोगों को पता भी है, कुछ एक हमने एडिशन चीजें भी ऐड ऑन किया इसके अंदर, एक्स्ट्रा प्लानिंग आप बोल सकते हो। तो आप इसका बखूबी फायदा उठा सकते हो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तब। जिसके पास इंटरनल के अंदर रखे हैं वो भी इसका फायदा उठा सकता है, जिसके पास एक्सटर्नल है वो भी उठा सकता है। यानी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, किसी की बातों में नहीं आना, आपको क्या करना है खुद की कैलकुलेशन के साथ ये देखना है कि मेरे पास कितना फंड है, और इसको मैं अगर 6 महीने अपने पास ब्लॉक रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इसको 6 महीने तक इसको काम पर लगा के रखता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। तो प्रॉपर आप बूस्टर बोनांजा का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो, तो बड़ा अच्छा मौका है, आप उठा सकते हो। अगर आपको कोई भी इसको लेकर कोई भी इश्यू है, तो आप सिंपल एक काम करो, व्हाट्सअप नंबर मेरे पास यूट्यूब के ऊपर हर किसी के पास है, कभी भी आप मुझे मैसेज करो तो आपको मैं विद प्लानिंग आपको मैं इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से आप 5% के अलावा भी आप इसको और ज्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हो अपनी अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी साथ शेयर करनी थी। आई होप दोस्तों कि आपने आज का बड़ा सेशन एंजॉय किया होगा, बोर तो नहीं होगे ना, मैंने बोर किया होगा, अगर बोर किया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, और कंटेंट के लिए अभी कुछ वीडियोस अभी पाइपलाइन के अंदर है, तो अभी वो वीडियोस जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, तो मैं उन वीडियोस को लाइव कर दूंगा, तब तक आप वेट करना और कनेक्ट रहना, और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, आगे इससे भी बेस्ट चीजें आप सभी के लिए मैं लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। खत्म।